तो गाँव वालों हम इस वीडियो में कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए सबसे पहला टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, आसान टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो गाँव वालों इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है इट इज द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज will experience electrostatic force of attraction or repulsion। ये इसका डेफिनेशन है, राइट। देखिए मैं बेसिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सुनिए, अब मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, यहाँ पे कोई सा भी चार्ज है, either पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं प्लस का क्यू चार्ज ले लेता हूं। अगर अपने पास एक प्लस का क्यू चार्ज है और इसके आसपास अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आऊं तो उस पे एक either अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स लगेगा। डिपेंड करता है कि ये कौन सा चार्ज है, राइट। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, राइट। तो इस चार्ज के आसपास का वो सारा जगह, इस चार्ज के आसपास का वो सारा जगह जहां पे कोई और चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन एक्सपीरियंस करे, उस पूरे जगह को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। इजी था। अब मैं इसको जल्दी से बोर्ड पे लिख देता हूं इसका डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो क्लियर है। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है, एक चार्ज के आसपास की जगह जहां पे दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। देखिए अब इसको हम डिनोट किससे करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किया जाता है ई से। हम इसको डिनोट करते हैं ई से, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ठीक। और जो इसका यूनिट होता है, यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं हम, ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। ये कहां से आया अभी आपको पता चल जाएगा जब हम इसका अगला टॉपिक करेंगे, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास दोनों चीज हो, राइट, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, है ना। तो हम डायरेक्शन की बात अभी लेटर ऑन करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। देखिए आप एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि एक प्लस का कैपिटल क्यू चार्ज है यहाँ पे, ठीक, और इससे r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पे बताइए कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज विल बी गिवन एज E। हम इसको E से लिखेंगे, है ना। एंड E का जो फॉर्मूला है मालूम, वो है K Q, ये वाला चार्ज, डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, यानी कि पॉइंट और चार्ज के बीच की दूरी का स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, E इक्वल टू K Q अपॉन में R स्क्वायर। एक बेसिक एग्जांपल न्यूमेरिकल के तौर पे ले लेते हैं। तो न्यूमेरिकल के तौर पे एग्जांपल लेंगे हम। एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं अपन। 8 माइक्रोकूलम ले लो आप। 8 माइक्रोकूलम का एक चार्ज था जो जहां से 3 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, इस बार ए पॉइंट मान लेता हूं। इस ए पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। तो हम लिखेंगे यहां पे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं एट पॉइंट ए। अगर क्वेश्चन ऐसा हो एट पॉइंट ए तो क्या करेंगे हम लिखेंगे इसमें कि भाई साहब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत आसान है। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, K Q अपॉन में R स्क्वायर, राइट। आसान था। K की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, इट इज 9 × 10 की पावर 9 इनटू में Q कितना है, 8 माइक्रोकूलम, है ना। 8 का 8 और माइक्रो मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6। वेरी गुड, 10 की पावर -6। अब दूसरा चार्ज तो है ना यहाँ पे, तो K Q अपॉन में R स्क्वायर मतलब पॉइंट R इज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। तो पॉइंट यहाँ है, चार्ज यहाँ है, दूरी कितनी है, 3 मीटर की, राइट। तो 3 मीटर का स्क्वायर कितना करेंगे, 3 का स्क्वायर 9। तो इट इज 9 से 9 कट जाएगा, इट विल बी 10 की पावर +9 और -6। तो बेस सेम तो पावर ऐड 9 - 6 विल बी प्लस का 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा, मतलब इट इज 8 का पहले लिख देते हैं इनटू 10 की पावर +3 एंड यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम। इजी था। अब हम क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी का सेकंड टॉपिक है अपने पास, रिलेशन बिटवीन, मैं जल्दी से लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। देखिए बहुत आसान है ये भी। इस छोटा सा रिलेशन एस्टेब्लिश करना है हमें। मान लेते हैं हम अपने पास, सपोज कर लेते हैं, सपोज वी हैव अ चार्ज कैपिटल Q का चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे हम एक छोटा सा। इससे r डिस्टेंस पे अगेन एक पॉइंट मान लेंगे, फिर से मैं इसको P ही कह देता हूँ। और इस P पॉइंट में अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आप क्या बोलोगे, अभी तो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज K कैपिटल Q इस चार्ज का अपॉन में R स्क्वायर पोजीशन का स्क्वायर, राइट। इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर हम लेट कर ले एक छोटा सा चार्ज स्मॉल q, देखिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट स्मॉल q0 चार्ज मानते हैं। q0 चार्ज को हम कई बार टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। टेस्ट चार्ज मतलब क्या होता है, छोटा सा चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक, बहुत छोटा चार्ज होता है। इस हमने अगर इस छोटे से चार्ज को पॉइंट P पे प्लेस कर दिया, लेट स्मॉल q0 चार्ज
एट पॉइंट पी। अगर हमने पॉइंट पी पे एक छोटा सा चार्ज प्लेस कर दिया इस जगह पे, पॉइंट पी की जगह हमने क्या पुट कर दिया एक छोटा सा चार्ज क्यू नॉट डी ले लिया हमने पी पॉइंट पे, तो अब क्या होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस छोटे से चार्ज को धक्का मारेगा ना, ये बहुत छोटा चार्ज होता है, तो ये बड़ा वाला चार्ज क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, बोले बाहर चले। तो जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एंड रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, हमने पढ़ रखा है, अभी अपने पिछले वीडियो में कवर किया था, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो आई बटन में जाके देख ले। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स लगा, इस रिपल्सिव फोर्स को हम कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, राइट, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स कितना लगना चाहिए, इट इज k q1, q1 मतलब क्या, कैपिटल Q, एंड q2 मतलब स्मॉल q नॉट, है ना, एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, पोजीशन का स्क्वायर होता है ना, तो k q नॉट बाय r स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा मान लो अगर हम आपसे कहें कि इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो क्या हम इस इक्वेशन नंबर 2 में इस पोर्शन को रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन 1 से, क्योंकि इट इज k q बाय r स्क्वायर, राइट, ये भी k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, k q बाय r स्क्वायर, तो इसको रिप्लेस करके हम e लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे बाय रिप्लेसिंग k q by r square from equation 1 we get, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि जो f है वो कितना आ जाएगा, इस बार इसको हटा के e लिख देंगे तो इट विल बी e एंड यहां पे q नॉट बन जाएगा, रीअरेंज करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं f q नॉट e, ठीक। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार ये दोनों ही वेक्टर फॉर्म है तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये वेक्टर लगा देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, क्या निकालूंगा वालों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे q नॉट मल्टीप्लाई में, राइट, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो e नॉट का जो फॉर्मूला आएगा, e का जो फॉर्मूला आएगा इट विल बी f अपॉन में q नॉट, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये भी एक फार्मूला होता है अपने पास छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन में q नॉट, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में चार्ज। अगर यहीं से मैं यूनिट निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बैठेगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, राइट, तो इट इज न्यूटन अपॉन में, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, जो मैंने आपको अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, न्यूटन पर कूलम, वो कहां से आया था, इसी फार्मूले से आया था। गॉट इट, आसान था ये पूरा, हमने कुछ भी नहीं किया, एक चार्ज लिया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया, उस पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा वहां पे, एंड टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकाला, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट करके हमने फार्मूला निकाला F इक्वल टू QE, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और टेस्ट चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स बन जाता है जो उस टेस्ट चार्ज पे लग रहा होगा, एंड वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है E इक्वल टू F अपॉन में Q नॉट, यहीं से हम यूनिट में निकालते हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, मैं इसको रन करता हूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक। तो क्या लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले निकाले, राइट, पहले हमने निकाला E इक्वल टू k q by r स्क्वायर, एंड दूसरा था अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में चार्ज, राइट, दो फॉर्मूले थे। एंड नाउ सेकंड फॉर्मूले को ही एक और फॉर्म में लिखा जाता है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सेम चीज है, f का f अपॉन में q नॉट का q नॉट, एंड यहां पे एक और चीज लिखा जाता है, ये लिखा जाता है लिमिट li हम लिख देंगे, एंड लिखेंगे q नॉट एंड एरो लगा के 0 लिख देंगे। एंड नाउ आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका मतलब क्या होता है, बट इट मींस, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गाइस, पहले तो रीड कैसे करते हैं देख लो आप, रीड कैसे करते हैं, li मतलब होता है लिमिट, इसको हम पढ़ते हैं लिमिट, अब q नॉट एरो लगाया फिर 0 लिखा, इसका मतलब होता है q नॉट टेंड्स टू 0, तो हम लिखेंगे लिमिट q नॉट टेंड्स टू 0, यानी कि जो q नॉट है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक। तो गाइस इसका मतलब ये होता है कि जो q नॉट चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, वो बहुत छोटा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, और इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यानी कि इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट ना आए, इसलिए इस चार्ज को हम बहुत छोटा रखते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या, तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं बोर्ड पे कि इसका मतलब होता है इट मींस q नॉट यानी कि टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल so that it does not affect electric field of मेन चार्ज मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मेन चार्ज मतलब होता है कैपिटल Q, राइट। तो क्या मतलब लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होगा ताकि दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क ना पड़े। तो ओवरऑल पहले बात हम जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं, फिर मैं इसको रब करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा, राइट। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, k q अपॉन में r स्क्वायर, राइट, एंड फोर्स का रिलेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू q इनटू में e लिखते हैं, यहाँ पे q मतलब टेस्ट चार्ज होता है, q नॉट भी लगा सकते हैं, राइट। ये सिंस वेक्टर है तो वेक्टर भी लगा देंगे, एंड यहाँ पे भी हम ऐसे लगा देते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, कहां से आया, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इट इज F अपॉन में q नॉट, राइट।
तो हम यहां से इसी का हम क्या निकाल देते हैं, यूनिट भी निकाल देते हैं, जो कि ये आता है, राइट। एंड ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी।